बेटी ने माँ के साथ किया विश्वासघात। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक बेटी और एक बेटा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। बेटा और बेटी दोनों की शादी हो गई थी। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। बेटा बीवी और बच्चों को लेकर विदेश चला गया और बेटी यहीं थी। हम पति पत्नी बहुत खुश थे। चलो बच्चे जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। एक दिन मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा और दर्द इतना तेज़ था कि वह तड़प रहे थे। तभी एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उनको अस्पताल ले गए। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, वह बच ना सके। मेरी तो ज़िंदगी में अंधेरा ही छा गया। आज उनकी 13वीं थी और मेरी बेटी और दामाद अपने साथ मुझे ले जाना चाह रहे थे। माँ, यह इतना जिद कर रहे हैं, मान जाओ ना, तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, मैं अपनी बची कुची ज़िंदगी यहीं गांव में ही गुजारना चाहती हूँ। पीछे से दामाद जी बोले, माँ, कि आज आपने हमें पराया कर दिया। माना भाई साहब व्यस्त होने के कारण विदेश से नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी पिताजी के सारे क्रियाक्रम हुए कि नहीं, बोलिए। मैंने कोई भी अंतर नहीं किया किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए। बेटा, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, जो बेटे के रहते हुए भी दामाद होकर बेटे का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हाँ तो माँ जी, अब आपने मुझे बेटा कहा है तो अब एक बेटे का आग्रह है कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। तभी चेतना जी की आंखों से आंसू आने लगे और सोचने लगी कि एक बेटा होते हुए भी पिता को मुख्य अग्नि देने नहीं आया। वीज़ा पासपोर्ट का बहाना बनाकर टाल दिया और यह एक दामाद है जो उसकी कमी महसूस नहीं होने दिया। बेटी और दामाद की मनुहार के आगे उसकी एक ना चली और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह सोचने लगी कि लोग बेकार में ही बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। चेतना जी की ज़िंदगी आराम से कट रही थी। कुछ समय बाद बेटा वापस आया, लेकिन चेतना जी ने बेटे से बात नहीं की। बेटे की लाख कोशिश के बाद भी वह उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन माँ राज़ी नहीं हुई तो बेटा हार मानकर वापस चला गया। बेटे के जाने के कुछ महीने बाद वह बीमार हो गई। फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह 20 से 25 दिन बाद स्वस्थ होकर घर वापस आई। बेटी और दामाद की सेवा देखकर वह भाव विभोर थी और सोच रही थी कि अगर बेटी और दामाद इतने अच्छे नहीं होते तो वह कहाँ जाती। एक दिन वह धूप सेक रही थी। तभी बेटी कुछ पेपर लेकर आई और कहा, माँ, यहाँ दस्तखत कर दीजिए, यह हॉस्पिटल का बिल है। चेतना जी ने कहा, बेटा, बिल पर दस्तखत क्यों करने हैं? अस्पताल में तो कोई दस्तखत नहीं हुए, फिर यह किसके पेपर हैं? माँ, आपके दामाद जी कह रहे हैं, कर दो ना इन पर दस्तखत। आपको क्या हम पे भरोसा नहीं है? अरे बेटा, इसमें भरोसे की क्या बात है। लो, इधर दो, अभी कर देती हूँ दस्तखत। और उन्होंने उन पेपरों पर साइन कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव से चेतना जी के देवर और देवरानी आए और कहने लगे, चेतना जी, अब तो आप कभी गांव आओगी नहीं। चेतना जी बोली, क्यों नहीं आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी। वहाँ मेरा अपना घर है, मेरी सारी यादें वहाँ से जुड़ी हुई है। तभी देवर बोला कि अगर आपको इतना ही लगाव था तो गांव से तो आपने वहाँ की सारी ज़मीन जायदाद क्यों बेच दी।
तभी चेतना जी हैरान होकर कभी बेटी को देखे तो कभी दामाद को देखे। बेटी ने तभी अपने पति की साइड लेते हुए कहा, माँ ऐसे क्या देख रही हो? पैसे क्या पेड़ पर थोड़ी होते हैं? हॉस्पिटल का इतना बिल था, इन्होंने बेच दिए गांव की ज़मीन। इसमें क्या गलत किया? आपने ही तो उन पेपर पर साइन किया था, ज़मीन वाले। चेतना जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अगर वह मांग देते तो मैं खुशी खुशी दे देती, लेकिन ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। चलो, दामाद तो पराया था, लेकिन बेटी तो अपनी थी। लेकिन जब लालच की पट्टी आंखों पर पड़ जाए तो कोई अपना पराया नहीं देखता। अब चेतना जी को खून के आंसू पीकर रहना ही था, क्योंकि ना तो वह अपने गांव जा सकती थी और ना ही अपने बेटे के पास। ऐसे माँ बाप के साथ विश्वासघात ना करें, क्योंकि जो भी माँ बाप का होता है वह आखिर उनके बच्चों का ही तो होता है। फिर ज़मीन जायदाद के लिए माँ बाप को क्यों धोखा देना।